नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। तो भाई, जो शराबबंदी का जो ये मुद्दा है, बिहार में शराबबंदी चल रही है, तो सभी को मालूम मालूम है। कानून, सरकार की तरफ से कानून भी लगाया जा चुका है, ये भी सभी को मालूम है। लेकिन इस पर विवाद जो है वो लगातार ही पक्ष और विपक्ष में चलता आ रहा है। जो कि विपक्ष लगातार ही सरकार को उनकी नाकामियां, शराबबंदी को लेकर क्या क्या नाकामियां हैं उनको उजागर करने में लगा हुआ है। तो वहीं सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और लगातार ही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है। अभी जब ये मुद्दा, अभी इसलिए शराबबंदी का कानून मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि बीते कुछ महीने, अभी इसी महीने पहले में बिहार के कई जिलों से, अलग अलग जिलों से लगभग 50 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आई है, और वो भी जहरीली शराब पीने की वजह से ये मुद्दा सामने आया है। तो इसमें विपक्ष को भी कई मुद्दे मिल गए सरकार को घेरने के लिए, और सरकार ने भी अपने इस कुव्यवस्था को देखते हुए एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में एक शपथ ग्रहण का समारोह रखा जाएगा, जो कि बीते 26 नवंबर को शपथ समारोह भी हुआ। और उस शपथ ग्रहण समारोह में सभी जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आगे आने वाले समय में आजीवन काल तक शराब ना पीने की और दूसरों को ना पीने देने की कसम खाई और शपथ लिया। लेकिन अब इस पर जो है लगातार राजनीति जो है वो गरमा रही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले एक महीने से बिहार का जो हॉट टॉपिक है शराबबंदी, और शराबबंदी का कानून जो है बिहार में उसी पर ही चल रहा है। तो अभी ताजा अपडेट क्या है शराबबंदी मामले में, मैं आपको बता दूं। राजद के एक विधायक है राजवंशी महतो, चेरिया बरियारपुर विधानसभा से। उनका ये कहना है कि भाई, जो शराबबंदी का कानून बिहार में लागू है वो कितना असफल है, ये तो सभी देख ही चुके हैं, और इसको किस तरह से जो सरकार है उसको संभाल नहीं पा रही है। तो अब सरकार को आगे आना चाहिए और सभी प्रखंड स्तर पर जो शराबबंदी का कानून है उसे वापस शुरू कर देना चाहिए, इसे वापस खोल देना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी सारी बातें तो कही है, लेकिन आगे उन्होंने मुख्यमंत्री के, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके बारे में भी बोलते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद ही नशे का सेवन करते हैं, वो खुद ही जो भांग, धतूरा, गांजा, इन सब का सेवन करते हैं। अब ये बातें जो महतो जी की है, राजवंशी महतो की है, वो कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत, वो तो जनता तय करेगी, और सरकार के तरफ से जो उनके जो स्पीकर्स हैं वो तय करेंगे। लेकिन राजवंशी महतो ने कहा क्या है इस मुद्दे पर, आप सुन लीजिए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। जो हमारे नेता सदन में उठाए, उस समय तो बीजेपी वाले भी उनके साथ थे, सरकार के साथ। अब उनको भी बुझा रहा है कि शराब घर घर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? तो सत्ता पार्टी के लोग को भी अनुभव हो रहा है। जब नहीं आप कर रहे हैं, बंद हो रहा है, तो सब जगह खोलवा दीजिए प्रखंड में। क्या जरूरत है बंद करने से? पहले आप गांव गांव खोलवा दिए थे पीने के लिए, और आज बंद करने का एक तो जहरीली शराब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पिया क्यों? गांजा, भांग सब लोग खाते पीते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी इसको छोड़वा देंगे? पहले हम ठीक होंगे, तब हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हम ही ठीक नहीं हैं, हम पीते हैं, तो चाहे हम उनको कहें कि छोड़ दो। गांजा पीते हैं कि नहीं? वो नशा का चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, खुले आम है कि गांजा पी कर जाते हैं सब, तो नशा वो नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध है। क्यों नहीं उसको रोकते हैं? तो राजवंशी महतो थे, विधायक हैं चेरिया बरियारपुर से, और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री पर इन्होंने आरोप लगाया है कि वो हमेशा ही गांजे के नशे में रहते हैं और भांग और धतूरा का सेवन करते हैं। तो इसको लेकर अब विपक्ष ने तो अपनी राय रख दी, अब पक्ष भी इस पर अपना मुद्दा रख रहा है, स्टैंड रख रहा है। तो नीरज कुमार, जो कि एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना बयान देते हुए इनको, जो राजवंशी है, उनको अमर्यादित भाषा का उपयोग करना बताया है, और साथ ही बताया है कि ये राजद के लोगों के साथ रहने का ही असर है, उनके साथ के वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है, और राजद के साथ आने से आदमी ऐसा ही हो जाता है। क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने, आप नीरज कुमार का बयान सुन लीजिए। राजद के माननीय विधायक चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात। सजा याफ्ता, भ्रष्टाचारी, अपराधी और लंपट के राजनीतिक जमात में जो रहेगा, उसकी भाषाई विकृति स्वाभाविक है। लज्जा नहीं लगता है?
माननीय नीतीश कुमार जी को देश और दुनिया में बगैर कोई पारिवारिक विरासत के 22 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। दूसरी तरफ आपके नेता माननीय लालू प्रसाद जी को कैदी नंबर 3351 का पुरस्कार मिला है। इसलिए स्वाभाविक है, ज्ञान का आतंक मचाए हुए हैं ये लोग नई पीढ़ी को, और समाज के अंदर में जो शराबबंदी के बाद जो महिलाओं को आत्मिक शांति मिली है, जो गांव के खेत खलिहान में जो गरीब लोग काम करते हैं उनके जीवन दशा में बदलाव आ रहा है, तो ये शराब माफिया से इन लोगों का कहीं न कहीं साठगांठ है। और स्वाभाविक रूप से माननीय विधायक हैं, टोल फ्री नंबर है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, संकल्प लिया है, तो संकल्प का अनुपालन अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर शराब माफिया से कहीं न कहीं राजद के विधायक का परोक्ष या अपरोक्ष संबंध है। तो नीरज कुमार थे जो कि राजवंशी महतो के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजद वालों के साथ जो भी रहता है उनका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है, और जो एक कुव्यवस्था जो उत्पन्न होती है इसी वजह से ही होती है। तो लगातार ही हम आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी का मुद्दा गर्म है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुका है। अब हालांकि कितना सफल है बिहार में शराबबंदी का कानून ये किसी से छुपा नहीं है, हम सबके आंखों के सामने है, लेकिन जो राजनीति है इस पर दिन ब दिन गर्म होती जा रही है और भी नेताओं के इस पर प्रतिक्रिया आते जा रहे हैं, और सभी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार के शराबबंदी कानून को विफल बता रहा है, तो वही पक्ष जो है अपना पूरा संभाल के कदम चल रहा है कि हम इस शराबबंदी कानून को कैसे सुचारू रूप से लागू करवाएं। आप देख रहे थे यूबीएस इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और राजवंशी महतो का जो ये बयान है वो कितना मर्यादित है अमर्यादित है ये भी हमें जरूर बताएं। यूबीएस इंडिया न्यूज के साथ बने रहें और इसके तमाम अपडेट्स के लिए आप लोग अर्ना मीडिया नेटवर्क और सब तक भी फॉलो कर लें, साथ में ये चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको सारे ही अपडेट्स लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।